ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामो जहन करीब करो। आओ जरा हुसैन को देखो। अगर बहैसियत तालिबे इल्म हुसैन को देखोगे तो हुसैन का उस्ताद कौन है? इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना को देख लो, आका को समझ लो, खुदा की कसम हुसैन समझ में आ जाएंगे। आहा। और अगर हुसैन को आप बेटा समझ के देखेंगे, बेटा अली का है, तो बेटे को अगर समझना है तो बाप को समझ लो। बाप शेरे खुदा हैदरे कर्रार, मौला अली दामाद पैगंबर। खुदा की कसम वो जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं वो इंशाअल्लाह सुनेंगे। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन, छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बां पे कोई गिला नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बां पे कोई गिला नहीं है। अब शेर मुलाहिजा करें। अदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। अदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। मदीने वालों गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना। अरे नमाज मेरी कज़ा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहदाए करबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बां पे कोई गिला। जोर से भी बोल सकते हैं आप। एक फरमाइश भी मुझे यहाँ के नौजवानों ने, कमेटी वालों ने की है, मगर वो बाद में इंशाअल्लाह। पहले तकरीर सुनेंगे फिर फरमाइश आपकी पूरी होगी। खतरा ये भी है ना कहीं फरमाइश पूरी हो और आप निकल लें। अल्लाह आपको सलामत रखे।
हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। अब करबला को जहन में रखे, फिर शेर सुने। पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। कटे हैं बाजू छिदा है सीना, कटे हैं बाजू छिदा है सीना। अभी मेरा सर कटा नहीं है, कटे हैं बाजू छिदा है सीना। अभी मेरा सर कटा नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बां पे कोई गिला नहीं है। नहीं है। अब आखिरी शेर आपकी नजर है, मोहब्बत से आप हज़रात समात करें। जिनके पास एप्पल के मोबाइल हों वो भी समात करें, और जो एंड्रॉयड सैमसंग वगैरह के सादे चलाते हों वो भी समात करें, क्योंकि एप्पल वाले ज़रा बार बार निकालते रहते हैं। अब मैं निकाल रहा हूँ तो मेरा कोई एप्पल तो है नहीं, मैं तो पढ़ने की वजह से निकाल रहा हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। गरीब उम्मत की बेबसी पर हुसैन का सर कटा है लेकिन जी। गरीब उम्मत की बेबसी पर हुसैन का सर कटा है लेकिन यजीद जैसे शकी के आगे, यजीद जैसे शकी के आगे हुसैन का सर झुका नहीं है। यजीद जैसे शकी के आगे हुसैन का सर झुका नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। करबला की जमीन गवाह है, करबला के जर्रे आज भी गवाही दे रहे हैं। इमाम पाक ने बकाए इस्लाम के लिए सजदों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दीन को नई जिंदगी अता करने की गरज से सर कटाया तो है मगर जालिम के आगे सर झुकाया नहीं है। ये एक जुमला ऐसा है कि जिसको आप यूं कह सकते हैं कूजे में समंदर। सैकड़ों बातें आप यहां से सैकड़ों नतीजे अख्ज़ कर सकते हैं। एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, ये कलेजा ये जिगर कोई रखता है कि छोटे छोटे बच्चे जिसके उसकी आंखों के सामने कुर्बान होते हों वो सब्र का पहाड़ बन के अपने बच्चों की लाशें अपनी आगोश में उठा के ला रहा हो? कोई मिसाल ऐसी आप दिखाएंगे? मियाँ घर में किसी का इंतकाल हो जाए हम पागल हो जाते हैं। बाप मर गया, बेटों की हालत मत पूछो। कई पढ़े लिखे समझदार होते हैं
तो सब्र से काम लेते हैं, आंख में आंसू तो होते हैं मगर वावेला नहीं करते। बाप मर जाए बेटियों का देखो पागल सी हो जाती है, घर का हाल देखो क्या हो जाता है, क्योंकि ये गम ही इतना बड़ा होता है। जी हम जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हुसैन तो अपने बच्चों की लाशों को अपने हाथों में उठा उठा के ला रहे थे। क्या मेरे हुसैन का जज्बा था, ये तरबियत मेरे मुस्तफा की थी। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, आप इसको अपने दिल की तख्ती पे लिख लें। और आप भी जानते हैं, आपका मुशाहिदा है, हमारे अल्लामा हजरत मौलाना एहसान साहब क़िबला, आप इनसे मालूम करेंगे, आपको कहेंगे, इनका मदरसा है, मदरसे में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, असातिज़ा पढ़ाते हैं, तलबा पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का अंदाज और उनका सलीका और उनके तौर तरीके बताएंगे कि मदरसे के असातिज़ा कैसे हैं। बात आपको समझ में आ रही है भैया? देखो, अगर शागिर्द को समझना है तो उस्ताज को समझना पड़ता है, बेटे को समझना है तो बाप को समझना पड़ता है, मुरीद को समझना चाहते हो तो पहले पीर को समझना पड़ेगा, स्टूडेंट को समझना है ना तो पहले टीचर को समझना पड़ेगा। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के गुलामो जहन करीब करो, आओ जरा हुसैन को देखो। अगर बहैसियत तालिबे इल्म हुसैन को देखोगे तो हुसैन का उस्ताद कौन है? इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना को देख लो, आका को समझ लो, खुदा की कसम हुसैन समझ में आ जाएंगे। आहा। और अगर हुसैन को आप बेटा समझ के देखेंगे, बेटा अली का है, तो बेटे को अगर समझना है तो बाप को समझ लो, बाप शेरे खुदा हैदरे कर्रार मौला अली दामाद पैगंबर। खुदा की कसम वो जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेटा है तो बाप से समझते आओ, समझ में आ जाएगा जी। अच्छा नवासा है तो फिर नाना को देखो ना, समझते आओ, फिर हुसैन समझ में आ जाएगा। वाह हुसैन तेरी अजमत, वाह हुसैन तेरा मुकद्दर, ए ताजदारे करबला तेरी शान क्या, तेरी माँ जन्नत की औरतों की सरदारा और तू खुद जन्नत के जवानों का सरदार है। तेरा नाना नबियों का ताजदार है, तेरा बाबा तमाम दुनिया भर के बहादुरों का सरदार है। तेरे बाबा की शुजाअत का भी जवाब नहीं, तेरी माँ के पर्दे का भी जवाब नहीं, तेरी माँ की हया का भी जवाब नहीं, तेरे नाना की नबूवत का भी जवाब नहीं, तेरे नाना के अखलाक व किरदार का भी जवाब नहीं। तो नवासा वो सीखता है जो नाना सिखाए, बेटा वो सीखता है जो बाबा सिखाए, बच्चा वो सीखता है जो माँ बाप उसकी तरबियत करे। अल्लाह अल्लाह हुसैन को देखो, हुसैन का पीर भी नबी है, हुसैन का नाना भी इमामुल अंबिया है, हुसैन का उस्ताद भी इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मेरे मौला हुसैन फिर हक अदा कर दिया ना करबला। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। खुदा की कसम जब चौथे मिसरे के तेवर देखेंगे, मस्जिद के आगे बैठे हो, अब यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा।
और मुझे यकीन है ओबरी के ये गयूर जिंदा दिल मुसलमान जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह, बच्चे भी बोलेंगे, जवान भी बोलेंगे। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। अब सुनना चौथा मिसरा सैयद साहब किबला सैयद अफरोज मियां साहब नाजिम भाई। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, जिक्रे शहीद आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या शान है मेरे आका के नवासों की। अल्लाह अल्लाह, दो नवासे मेरे मुस्तफ़ा करीम के। हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को यूं तो 3 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए। कितने? 3 बेटे। जोर से बोलो कितने? 3। जवानों याद रखना, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम मोहसिन। कितने बेटे? 3। तीनों के नाम याद रखना, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम मोहसिन। अच्छा, हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम छोड़ पकड़ नहीं करते जी। 2 को मान लिया, 1 को छोड़ दिया, 1 को मान लिया, 1 को छोड़ दिया। ये गड़बड़ हमारे यहाँ नहीं है। हम मानते तो सबको मानते जी। अगर गलत है ना तो फिर बेटा क्यों ना हो हम उस पर लानतें भेजते हैं, और अगर उनका मकाम बुलंद है और वो इज्जत व तकद्दुस के हामिल है ना, तो फिर हम छोड़ते किसी को नहीं, इज्जत सबकी बराबर करते हैं। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामी उल क़द्र, हम मुस्तफ़ा को मानने वाले, मौला अली को मानने वाले, सुन्नी मुसलमान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को मानने वाले, सैयदा के बेटों को मानने वाले। और यही बात नहीं रुकती, हम तो सैयदा के दामाद को भी मानते हैं। सैयदा के दामाद कौन है? अली के दामाद हजरत उमर फारूक आज़म है। बेशक 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 बेशक। अब हैं कुछ लोग जिनका कूफा से ताल्लुक है, कुछ को पकड़ते कुछ को छोड़ते। और अगर किसी को डाउट होना तो तारीख पूरी खंगाल ले। ओबरी वालों सुनो, आप ही नहीं सुन रहे हो, ये कैमरे, ये चैनल्स, ये पहुंचाएंगे बात मेरी दूर तक, और जहां तक पहुंचानी है वहां तक पहुंचेगी। सिर्फ पहुंचेगी नहीं, चुभेगी जाकर। समझ रहे हो? हम छोड़ पकड़ कभी नहीं करते, क्योंकि हमारा ताल्लुक कूफियों से नहीं है, हमारा ताल्लुक तो इमाम हुसैन से है। हमारा ताल्लुक कूफा वालों से नहीं है, हमारा ताल्लुक करबला वालों से है, करबला के शहीदों से है। अल्लाह अल्लाह जहन करीब करो, कूफा वालों की उनका ज़मीर देखो, उनके मुआमलात देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी फितरत में धोखा है। आप तारीख खंगाल के देखो, सबसे पहले मौला अली को धोखा दिया, फिर इमाम हसन मुजतबा से मुंह फेर लिया, फिर उसके बाद में इमाम मुस्लिम को धोखा दिया, फिर इमाम हुसैन को धोखा दिया। आगे बढ़ो, उसी इराक की सरजमीन से एक शख्स था जो अहले सुन्नत वल जमात का परचम उठाए हुए दुनिया को, दुनिया के तमाम सितमगरों को उनकी औकात बता रहा था। किसने धोखा दिया, किसने पकड़वाया, किसने फांसी तक पहुंचवाया, बात पहुंच जाएगी। वो भी यही कूफा वाले, इन्हीं कूफियों से जिनका ताल्लुक था। और ताजा खबर भी सुन लो, जिसने अब मरवाया उनका भी ताल्लुक इन्हीं कूफा वालों से है। अब नाम लेने एक शेर था सद्दाम, उसे मरवाया, उनका भी ताल्लुक कूफा वालों से। एक और शेर था, उसे मरवा दिया, ताजा तरीन खबर, वो भी ताल्लुक उन्हीं से।
क्योंकि इनकी आदत पुरानी है मेहमान बना के बुलाना और फिर उसको मार देना। ये नया मामला नहीं है। याद रखो ये इनका अंदाज पुराना है। रात दिन अली 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 है, लेकिन अली के बच्चों को भी बराबर मानने को तैयार नहीं। एक को मानेंगे, इतना मानेंगे, इतना मानेंगे कि आपको मुझे दिखाएंगे कि हम तो अपने कलेजे फाड़ डालेंगे, हम तो अपने आप को मार डालेंगे। और दूसरे से खलिश है, दूसरे से दिल दुखता है, दूसरे से कहीं ना कहीं एक चुभन जरूर होती है। वजह क्या है? तुम्हारे आसपास के इलाके में बात पहुंचेगी, बात चुभेगी जाकर। अजीजाने गिरामीउल कद्र दो शहजादे हैं मौला अली के, तीन हैं। एक हजरत इमाम मोहसिन बचपन में इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, लेकिन दो हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन को तो खूब मान रहे हो, इमाम हसन को मानने को तैयार नहीं हो, बस जबानी तौर पे हाँ हाँ करके निकल जाते हो। वजह क्या है? जब हमने करीब से जाना, जब हमने करीब से समझा तो पता लगा अंदर से घुटन है, दिल जलता है, एक खलिश है। वो ये है, ए हसन तुमने हजरत अमीर मुआविया से सुलह क्यों कर ली? सुलह कर ली तो हमें तुमसे जरा अंदरूनी तकलीफ है। अरे अगर इतने अहले बैत के मानने वाले हो तो आओ ऐसे मानो जैसे हम सुन्नी मुसलमान मानते हैं। हम तो कहते हैं ताजदार मदीना ने एक नवासे को नहीं कहा बल्कि दोनों को कहा, मेरे दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शहोदाए करबला, फैजाने असीराने करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा चलो बात आई है तो मैं दो तीन बातें यहाँ पे बयान करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे करबला का जिक्र करना है। मगर जरा करबला के जिक्र में अकीदे की सफाई भी जरूरी है। करबला के जिक्र में लोग अकीदों को खलत मलत करने लगे हैं। अकीदों में बड़ा बिगाड़ आया है, क्योंकि हाथ में जब इमाम हुसैन का परचम होता है ना, तो हम लोग फिर फर्क नहीं देख पाते कि ये किस घराने से ताल्लुक रखता है और इसका ताल्लुक किस जमात से है। जिनको ये मानने में जरा सी दिक्कत सी महसूस करते हैं ना, उलझन सी, खलिश, उनकी शान जानते हो? क्या शान है? ताजदार मदीना के बड़े नवासे, तुम्हारे मेरे आका के बड़े नवासे, मौला अली के बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन मुजतबा। अल्लाह अल्लाह, शान भी जरा ओबरी वालों देख लो। हजरत इमाम हसन की शान ये है, अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। वो हजरत हसन मुजतबा, खुदा की कसम हैरान रह जाओगे। आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने देखा है एक बाग के अंदर एक शख्स है, नौकर है बाग का, गुलाम है बाग के मालिक का। बाग में बैठा है, रोटी के टुकड़े खा रहा है, लेकिन उसके बराबर में एक कुत्ता बैठा है। उसने एक लुकमा अपने मुंह में रखा, एक लुकमा कुत्ते को खिलाया, एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है। हजरत इमाम हसन ने देखा, अदा पसंद आ गई, दिल को भा गई। करीब गए, फरमाया तू कौन है? कहने लगा नौकर हूँ, गुलाम हूँ, इस बाग के अंदर नौकरी करता हूँ। आपने फरमाया किसका गुलाम है? का फला का गुलाम हूँ, ये बाग उसी का है। इमाम हसन मुजतबा चले, बाग के मालिक के घर पे पहुंचे। जाकर बाग के मालिक के घर पे आपने बाग की कीमत अदा की, बाग का सौदा किया, बाग को खरीद लिया।
लौट कर वापस आए, आपने देखा वो बैठा हुआ है गुलाम। आपने फरमाया सुन ले, जिसका तू गुलाम था मैंने उससे ये बाग भी खरीद लिया, और सिर्फ बाग नहीं खरीदा, मैंने तुझे भी खरीद लिया, तू भी मैंने तुझे भी खरीद लिया उसकी गुलामी से। इमाम हसन मुश्तबा ने जब इतना फरमाया, उसने कहा हजरत बड़ी अच्छी बात है, अब आपने खरीदा तो मैं आपका गुलाम हो गया, अब आपका हुक्म बजा लाऊंगा, आप जो कहेंगे वो नौकरी करूंगा। इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया सुन ले, तूने कुत्ते को रोटी खिलाई, हसन को तेरा अंदाज पसंद आया, अब सुन ले बात ये है, मैंने बाग इसलिए खरीदा और तुझे इसलिए खरीदा कि मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ, और तेरी आजादी में तुझे एक तोहफा भी दे रहा हूँ, ये बाग भी आज से तेरा हो गया। लाओ ना ऐसा कुछ दिखाओ ना कोई किरदार। ये मेरे मौला हुसैन के बड़े भाई हैं हजरत इमाम हसन मुज्तबा, मगर क्या किया इन जालिमों ने, इन्हें भी जहर दिलवा दिया, जहर से इनकी भी शहादत। अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन भी शहीद है, इमाम हुसैन भी शहीद है। आओ जरा हुसैन को समझो, ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी पे नजर डालो। खुदा की कसम तरबियत मुस्तफ़ा ने की है, बचपन भी लाजवाब है, हजरत इमाम हुसैन की जवानी भी लाजवाब है। ये वही हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन जब खेल रहे हैं, एक खेल खेल में एक बच्चा आ गया, बच्चे ने आकर कहा हुसैन क्या तुम मुझे नहीं जानते, हुसैन क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। हुसैन ने फरमाया बोल तू कौन है। कहने लगा हुसैन सुनो, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। मेरे आका हुसैन ने इतना सुना, आपने फरमाया ओ बच्चे अगर तू इस बात पे फख्र कर रहा है तो सुन ले, जरा कान खोल के सुन ले। आपने फरमाया होगा तू दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता, मगर याद रख ले तू हातम ताई का फैज़ाने शुहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन, इसीलिए तो हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन। अल्लाह अल्लाह, मेरे मौला हुसैन की शान सुनो। इमाम हुसैन ने फरमाया तू दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता है, मगर सुन ले मैं इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। अब वो बच्चा कहने लगा हुसैन सुनो सुनो, मेरे दादा की बात ये थी, मेरा दादा बड़ा मशहूर सखी था। कहने लगा हुसैन मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, मेरे दादा के महल के 10 दरवाजे थे, और 10 दरवाजों से जब मेरा दादा बांटता था, मांगने वालों को दिया करता था, मांगने वालों को बांटा करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया मेरे मौला हुसैन ने सुन ले, जब मेरा वो कहने लगा ए हुसैन जब मेरा दादा बांटता था अंदाज ये था, जब मेरा दादा देता था 10 दरवाजों से मांगने वालों को देता था, मगर कभी मेरे दादा की पेशानी में बल नहीं आता था, कभी माथे पे शिकन नहीं आती थी। अल्लाह अकबर। इतना सुना मेरे मौला हुसैन मुस्कुराए। आप जरा मेरी तरफ देखो, तवज्जो इधर, बात को जरा तवज्जो से सुनो। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया सुन ले, तेरे दादा का महल था, महल के 10 दरवाजे थे, तेरा दादा अपने महल के 10 दरवाजों से बांटता था, मगर फर्क देख
खुले। तेरा दादा पहले दरवाजे से देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो चौथे दरवाजे पे आता था। हुसैन ने बचपन में फरमाया, सुन ले, तेरा दादा 10 दरवाजों से बांटा करता था, मगर लेने वाले का 10 दरवाजों से भला नहीं होता था। मगर मेरे नाना की शान सुन ले, मेरे नाना 10 दरवाजों से नहीं बांटते थे, बल्कि मेरे नाना अपनी टूटी झोपड़ी से एक बार जिसको दे दिया करते थे, फरमाया कभी उसका दामन किसी और के आगे नहीं फैलता था, कभी उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, बरकते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब गौर करो अबरी के सुन्नी गयूर जिंदा दिल मुसलमानों, जब हुसैन का बचपन में यह आलम है तो सोचो 55 में क्या आलम रहा होगा। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी। अच्छा, नामे हुसैन आपने सुना है? कितने हर्फ आते हैं? 4। जोर से बोलो। 4 है, सीन, ये, नून। 4 हरफों से मिलकर बनता है नामे हुसैन। कितने हरफों से बोलो? है, सीन, ये और नून, हुसैन। चारों लफ्ज मैं आपके सामने चारों हरफ रखता हूं, सुनो। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी यसीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन महकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने अहले बैते अतहार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जब हुसैन का बचपन, ये तो जवानी क्या रही होगी, फिर करबला में क्या जलवे हुसैन के रहे हैं। करबला में मेरा इमाम सब्र का पहाड़ बना हुआ है, सब्र का पैकर बना हुआ है। खुदा की कसम, बच्चों के लाशों को उठा के लाते हैं मगर सब्र कर रहे हैं। आओ, कौन है दुनिया में ऐसा बाप मुझे दिखाओ कि 6 महीने का बच्चा उसकी आगोश में हो, फिर हल्क में तीर लग जाए और वो सब्र करे। कौन है ऐसा बाप, मुझे दुनिया में दिखाओ। अजीजों, एक करबला वो कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे हजरत इमाम हुसैन के रुफका शहीद हुए, इमाम हुसैन के साथी शहीद हुए, इमाम हुसैन के दोस्तों अहबाब शहीद हुए, इमाम हुसैन के भाई शहीद हुए, इमाम हुसैन के बच्चे शहीद हुए। खुद मेरे मौला हुसैन ने शहादत का जाम पी लिया। एक करबला ये, मगर एक करबला इसके बाद है, वो भी करबला कयामत से कम नहीं है। यहाँ शहादतें हैं, मसाइब हैं, जुल्म हैं, ज्यादतियां हैं, तकलीफें हैं, मगर इस करबला के बाद एक और करबला है। उस करबला को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है, उस करबला को सैयदा ज़ैनब ने अपनी भीगी आंखों से देखा है। मेरे आका हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह अल्लाह, वो शहजादे
जो बीमारी के आलम में थे, कमजोर थे, नकाहत थी। करबला के बाद में इन्होंने एक करबला देखी, ऐसी करबला कि उस करबला के बाद में कभी जिंदगी भर लबों पे तबस्सुम ना आया, कभी नहीं हंसे, कभी जिंदगी भर ठंडा पानी नहीं पिया। आज तो हमारे यहाँ जरा सा गर्मी ज्यादा हो जाए तो फ्रिज के अंदर बोतल पे बोतल चढ़ी हुई है, बोलो बस बार बार लाओ बे ठंडा पानी, लाओ बे ठंडा पानी, लाओ जी ठंडा पानी। जरा सा पानी गर्म हो रही यार, वापस लेके जाओ गर्म। हाय 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 हाय। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी सारी जिंदगी में कभी ठंडा पानी नहीं पिया। किसी ने मालूम किया हुजूर ठंडा पानी क्यों नहीं पीते? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आए, रोकर फरमाया कैसे पानी पीऊं, मेरे सामने मेरा असगर प्यासा शहीद हुआ था। फरमाने लगे कैसे पीऊं मैं ठंडा पानी कि मेरी नजरों के सामने मेरा भाई जवान अकबर शहीद हुआ था, प्यासा शहीद हुआ था। आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, किसी जानवर को वहां ज़िबा किया जा रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा तो फरमाया ऐ लोगों, जानवर ज़िबा कर रहे हो, क्या तुमने इसको पानी भी पिलाया है या नहीं पिलाया? जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना फरमाया, वो लोग कहने लगे हजरत जी मसला मालूम है। इमाम साहब मसला मालूम है, जानते हैं जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है। ताजदारे मदीना की शरीयत है, जानवर को पानी पिलाने, जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाए। कहने लगे हजरत हमने पानी पिलाया है। इतना सुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई, ज़ारो कतार रोने लगे, बेहोश हो गए। जब होश आया तो मालूम किया क्या बात, आपने फरमाया सुनो बात ये है, आज कोई जानवर को ज़िबा करे बगैर पानी पिलाए ज़िबा नहीं करता। और करबला में यजीदियों ने, जालिमों ने मेरे बाबा हुसैन को प्यासा शहीद किया था। अल्लाह। इमाम पाक के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हेलो हेलो आखिरी लम्हात हैं और इख्तितामी घड़ियां हैं, आप जरा तवज्जो कर लेंगे, बात पहुंच जाएगी आप तक। आपको बात समझ में आ रही है तो जरा बोलिए मोहब्बत से एक मरतबा या हुसैन, और जोर से हाथ उठा के बोलें या हुसैन, और जोर से बोलें या हुसैन। आओ जरा देखो, मैंने अर्ज किया करबला में एक करबला वो कि जब शहादतें हुई, दूसरी करबला वो कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक डाला गया, पैरों में बेड़ियां पहनाई गईं। एक करबला वो जब शहादतें हुई और एक करबला वो जब खैमों में आग लगाई गई, जब खैमों को जलाया गया, मालो असबाब लूटा गया। खुदा की कसम मेरे हुसैन की शहजादियों पर उस वक्त में क्या गुजरी होगी, बीमार शहजादे का क्या हाल हुआ होगा। सरों को नेज़ों पे उछाला गया और आप हैरान हो जाएंगे, हजरत इमाम हुसैन को जब शहीद किया था इन जालिमों ने, जब घोड़े से आप जमीन पे आए ना, आपके जिस्म पर एक रिवायत के मुताबिक 72 जख्म थे, एक रिवायत के मुताबिक 82 जख्म थे, एक रिवायत के मुताबिक 114 जख्म आपके जिस्म अत्थर पे लगे थे। हजरत
इमाम रजा अली, आपसे किसी ने मालूम किया कि हजरत ये बताएं इमाम हुसैन के जिस्म पर कितने जख्म लगे थे। कलेजा मुंह को आता है, खुदा की कसम। हजरत इमाम रजा अली ने फरमाया, सुनो, मेरे जद्दे आला इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर इतने जख्म लगे थे जितने कुरान मजीद में हर्फ हैं, जितने हुरूफ कुरान मजीद में है इतने जख्म लगे। आपने फरमाया, सुनो, कुछ जख्म वो थे जो जाहिर थे, नजर आ रहे थे, और कुछ जख्म वो थे जो आपकी रूह पर लगे थे, जो नजर नहीं आ रहे थे। मालूम किया, हजरत ये बताइए, आपके जद्दे आला इमाम हुसैन जब घोड़े से जमीन पर आए शहादत के वक्त में कितना वक्त लगा? घोड़े से जमीन पे आने तक कितना वक्त लगा? कितना टाइम लगा? आपने फरमाया 9 मिनट का वक्त लगा घोड़े से जमीन पे आने। 9 मिनट। कहा कि हुजूर, घोड़े से जमीन पे आने में इतना वक्त तो नहीं लगता, ये तो चंद सेकंड में हो सकता है आदमी घोड़े से नीचे आ जाएगा। खुदा की कसम, अब जो जुमला अर्ज कर रहा हूं दिल फट जाएगा सुनकर। फरमाया, लोगों सुनो, ये बात तो सही है कि बंदा कोई घोड़े से नीचे आए तो सेकंड लगेंगे, नीचे आ जाएगा, 1 मिनट से पहले पहले आ जाएगा। मगर सुनो, मेरे बाबा हुसैन जब घोड़े से जमीन पे आने लगे, इन जालिम यजीदियों ने 9 मिनट तक मेरे बाबा हुसैन को अपने नेज़ों पे उछाला था। नेज़ों पे उछालते रहे, बर्छियों पे उछालते रहे। हुसैन को 9 मिनट के बाद नेज़ों के जख्मों के साथ जमीन पे गिराया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते, मेरे बाबा हुसैन के जिस्म अतहर पर घोड़े दौड़ाए गए थे। इधर तो जिस्म अतहर पर हुसैन के घोड़े दौड़ाए गए, मगर उधर खैमे की हालत देखो। मेरे मौला हुसैन की बहन सैयदा हजरत ज़ैनब। कौन ज़ैनब? कौन ज़ैनब? जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया।